दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में एक नई गवर्नमेंट बनने वाली है या एक तरीके से बन गई है। मैं बात कर रहा हूं JKNC और INC की। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, हमारा CM बनने वाला है या जो बन गया है, क्या उसके पास पावर्स रहेंगी या लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ज़्यादा पावर्स रहेगी? ये दो बड़े वो सवाल है जो अभी सबके दिमाग में घूम रहे हैं। तो चलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था। इस एक्ट के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया था और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अभी के टाइम पर अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम LG के पावर्स की बात करें तो LG के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यूनियन टेरिटरी होने की वजह से LG को दिल्ली वाले LG जैसा रोल दिया गया है, जिसमें LG डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड के इश्यूज पे वो डिसीजंस लेता है। यानी LG को लॉ इन्फोर्समेंट से रिलेटेड मैटर्स पे फुल कंट्रोल मिलता है। ये चीज़ें जम्मू एंड कश्मीर के CM की अथॉरिटी को थोड़ा लिमिट करती है। CM के पास भी कुछ पावर्स होंगे, जैसा कि CM और उसकी कैबिनेट को लॉ मेकिंग का राइट होता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स पे जैसे कि लैंड और पुलिस पे LG की अथॉरिटी ज़्यादा होगी। और इन केसेस में CM के डिसीजंस को LG ओवरराइड भी कर सकता है अगर उसको लगता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में है। तो अब सवाल ये है कि आने वाले दिनों में जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नेंस कैसे चलेगी, और जो गवर्नमेंट अब फॉर्म होने वाली है उनके पास भी कुछ लेजिस्लेटिव पावर होंगे, लेकिन LG का रोल अभी भी काफ़ी बड़ा होगा। और आपको याद होगा कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर्स UT के पास है वो पार्लियामेंट के कंट्रोल के अंदर आती है, जो कि LG के थ्रू चलाई जाती है। CM और LG के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है ताकि गवर्नेंस स्मूथली चल सके। इसका मतलब ये है कि जितनी भी पॉलिसीज मेकिंग होगी वो CM और उनकी काउंसिल के ज़रिए बनाएंगी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जैसे सेंसिटिव मैटर्स LG के कंट्रोल में रहेंगे। ये एक नया मॉडल है जिसमें CM और LG दोनों के रोल्स इंपॉर्टेंट हैं। और अब रहा सवाल लोगों का, जो वादे मैनिफेस्टो में जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे, क्या वो इस लायक है? क्या उनके पास वो पावर है कि वो वादे पूरा कर सकते हैं? क्या CM अपने वादे अब निभा सकता है या नहीं? वेल, ये तो अब आपको पता चला ही होगा कि LG इज़ मोर पावरफुल देन CM, क्योंकि अप्रूवल देने का काम LG के हाथों में है। मेरे हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर को अपना स्टेटहुड वापस दिया जाना चाहिए, और उसके बाद ये मुमकिन है कि जो हमारी गवर्नमेंट ने हमसे वादे किए हैं वो उन वादों को पूरा कर सके। उसमें जो सबसे बड़ा वादा है उसकी फाइल फिलहाल तो बंद की जा चुकी है 5 साल के लिए। आपने उमर अब्दुल्ला का बयान सुना ही हो। पॉलिटिक्स खेलने के लिए आर्टिकल 370 का इस्तेमाल किया आपकी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में। एक क्या ये चुनावी जुमला था? एक अब हम 5 साल से ये बात करते आए, 5 साल पहले तो चुनाव नहीं थे ना। मैंने बार बार यही अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये उम्मीद करना कि जिस हुकूमत ने हमसे 370 लिया है हम उन्हीं लोगों से 370 वापस हासिल कर सकेंगे, ये मानना बेवकूफ़ी है और लोगों को ये बताना धोखे के बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू उमर अब्दुल्ला इस पे अभी फजूली बात करनी है। अगर हम 370 के बारे में बात करें तो इसको 5 साल के लिए फिलहाल हम बंदी कर देते हैं। अब अगर हम बाकी वादों की बात करें, जैसा कि आपने देखा भी होगा और आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, जैसा कि 12 गैस सिलेंडर आपको मिलेंगे 1 साल में फ्री, वैसे ही और भी कुछ चीज़ें थी मैनिफेस्टो में जो वो देना चाहती है हमारी गवर्नमेंट हमको। तो क्या उनके पास वो पावर्स है कि वो चीज़ें हमें दे सकें? तो मुझे लगता है कि वो उनका अप्रूव करना भी LG के ही हाथ में है। तो हमें साफ साफ अब नज़र आ रहा है कि CM के पास वो सारी पावर्स नहीं है कि वो जो मैनिफेस्टो में उन्होंने वादों का जो हमारे साथ वादा किया है वो पूरा नहीं कर सकते मेरे हिसाब से सारे वादे। तो कुछ वादे वो पूरा कर सकते हैं, मगर जो सबसे पहली लड़ाई उनको लड़नी है वो है कि पहले स्टेटहुड उनको वापस लाना होगा। तो उसके बाद बाकी वादों का हम देखेंगे क्या क्या होता है आगे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। तो एट लास्ट अगर हम फिर से ये देखें तो CM और LG के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए वो इस गवर्नमेंट को चलाने के लिए स्मूथ होनी चाहिए। तो तभी ये मुमकिन है कि जो CM साहब ने हमारे साथ वादे किए हैं वो उन वादों को पूरा कर सके। तो सिर्फ यहाँ पर हमें 2 ही ऑप्शन नज़र आते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि पहले स्टेटहुड अगर वापस आता है तो ये सारी चीज़ें फिर मुमकिन हो सकती है, मगर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर यह है कि हमारे CM को LG के साथ कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये गवर्नमेंट स्मूथली चल सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।